दो हट्टे कट्टे आदमी रेगिस्तान में पानी से भरा एक प्याला अपने प्यासे साथी के लिए ढूंढते हैं। कुछ कहे बिना उसे पीने की तैयारी करते हैं, पर जैसे ही उठाते हैं अचानक कोई घटना घट जाती है। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत उस आदमी को पाउडर में बदल दिया। इस दृश्य ने तुरंत छोटे काले को हक्का पक्का कर दिया, लेकिन वह फिर भी दृढ़ता से पवित्र कंघी के पास चला गया, क्योंकि अन्यथा इस निर्जन रेगिस्तान में उसके लिए इंतजार सिर्फ मौत है। ये पानी का प्याला जीवन की आशा और अज्ञात का भय दोनों है। उसके दिमाग तनाव से भरे मन से उसने सावधानी पूर्वक पवित्र प्याला उठाया, लेकिन यह सोच भी नहीं सकता था कि कुछ भी अजीब नहीं हुआ। फिर उसने बड़े घूंट भरकर उसे पी लिया, लेकिन जबकि वह आनंद ले रहा था, जमीन पर का दृश्य उसके दिल को धक्कर गया। सूखी रेत जो आंखों से देखी जा सकती गति से घास के मैदान में बदल रही थी और थोड़ी ही देर में पूरे रेगिस्तान में फैल गई, हरे भरे बड़े जंगल में बदल गई और इसके साथ ही वह जीवन की चोटी तक पहुंच गया। 23 साल बाद उसने संत कप के द्वारा प्राप्त सुपर पावर का उपयोग करके इस भूमि के ग्रामीणों को बीमारियों का इलाज किया और उसी समय उसे अपने जीवन का सच्चा प्यार भी मिला। सुंदर युवती का दिल जीतने के लिए छोटे काले ने तुरंत अपनी विशेष शक्तियां दिखाई। बस उसे हाथ चढ़ाते ही तुरंत पौधे से ट्रम्पेट फूल निकला और यह चाल सच प्रभावी सिद्ध हुई। जल्दी ही उसने बेला की स्वीकृति जीती। कुछ समय बाद दोनों ने अपने प्रेम संबंध की पुष्टि की और बेला के आगमन ने छोटे काले की नीरस जीवन में थोड़ी जीवनता का संचार किया। लेकिन तभी जब दोनों प्यार डूब गए और अस्पष्ट हो गए और खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते समय खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था, क्योंकि उन पर एक मुखौटाधारी व्यक्ति नजर रख रहा था। उसका इस यात्रा का उद्देश्य संत को वापस लेना था, लेकिन इस समय छोटे काले को कुछ भी नहीं पता था। वो बेला को एक रहस्यमयी वेदी पर ले जाकर जादू का प्रदर्शन दिखा रहा था। देखते ही देखते छोटे काले ने पहले तो पवित्र प्याला आग के ढेर में रखा, फिर एक बहुत ही नाटकीय मुद्रा में खड़ा हुआ, मानो किसी आत्मा को बुला रहा हो। इसके बाद एक अजीब घटना घटी। एक पीने के पानी का प्याला जो एक पल में प्राचीन दिव्य तलवार बन गया, और जैसे ही छोटा काला बहुत उत्साहित हुआ, वह नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हुआ और आदमी उसमें ही डूबा रहा। गर्लफ्रेंड बेला ने यह देखा और जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को रोक दिया। तीनों तुरंत तनाव में आ गए और तलवारें खींचने की मुद्रा में आ गए। नतीजा ये हुआ कि नकाबपोश आदमी युद्ध की नैतिकता की परवाह नहीं करता था। उसने छल से आगे बढ़कर दिव्य तलवार छीनने की कोशिश की और बेला को बंधक बना लिया, जिससे छोटा काला को धमकाकर उसका दिव्य हथियार छीन सके। परंतु ये नहीं सोचा था जो बेला भी ये चालू नहीं है। उसने मुड़कर मुखौटा वाले आदमी को एक बंदर के चुराए हुए आड़ू की तरह दिया और वहीं उसके मुखौटे को फाड़ दिया और मुखौटा वाला आदमी तुरंत ही क्रोधित हो गया। उसने एक छुरा बेला के पेट में घोंप दिया। अपने प्रिय महिला को अपनी बाहों में मरते देख छोटा काला गहरे दुख में डूब गया और क्रोध ने उसे छोटे ब्रह्मांड को पूरी तरह से फटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही मुखौटा पहने आदमी ने मौके का फायदा उठाकर हमला किया। बेला अचानक पीछे से प्रकट हुई और एक झटके में मुखौटा पहने व्यक्ति का दिल निकाल दिया। यह अजीब दृश्य देखकर छोटी ब्लैक की हालत खराब हो गई। असल में बेला जी स्थल पर आने से पहले उसने गुप्त रूप से जीवन का पानी पिया था, जो पवित्र ग्रेल में था और जिससे उसे अमरता मिली। लेकिन शर्त यह थी कि उसका दिल कभी नष्ट न हो। इस समय छोटी ब्लैक ने अचानक बेला से अनुरोध किया कि वह मुखौटा पुरुष को छोड़ दे, क्योंकि असल में यह दिव्य वस्तु उसकी नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह खत्म करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बेला यह सुनकर तुरंत गुस्से में आ गई। उसने कहा कि सामने वाले ने तुम्हारी महिला को मार दिया है और तुम अभी भी यहाँ बेमौत दिखा रहे हो। बेला ने गुस्से में आकर पूरी ताकत के साथ दिल को चकलकर फोड़ दिया और इस कायर को पूरी तरह से छोड़ने का निश्चय किया। यह सोचा गया था कि बेला पूरी तरह से गिर जाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह मरा नहीं, बल्कि अपने अंदर के राक्षस को सक्रिय कर दिया और नादिन जैसे दिखने लगी। उसका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल गया। उसने देखा वह हाथ में भगवान तलवार लेकर बिना सोचे समझे वेदी को नष्ट कर दिया। और इस समय शोहे के पास अब कोई दया नहीं बची थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बेला से माफी मांग रहा था, लेकिन बेला का दिल पहले ही टूट चुका था और वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। कहानी के अंत में बेला ने शेंची का सहारा लेकर अपने नेतृत्व में एक साम्राज्य